हरियाणा में अगर कांग्रेस जीती तो कौन बनेगा सीएम? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि हमारे हरियाणा में तीन चीजें ही हैं, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट ने मुझसे मुलाकात की थी। मेडल वाली घटना से उनका दिल टूट चुका है। मैंने विनेश से कहा था कि अगर राजनीति में तुम्हारी रुचि हो तो बताना। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान पर दमखम लगा रही हैं। इसी बीच हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक इंटरव्यू में बताया, जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नेतृत्व तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का है। इसके अलावा डिप्टी सीएम के सवाल पर कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो इस पर विचार किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि हमारे हरियाणा में तीन चीजें ही हैं, जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट ने मुझसे मुलाकात की थी और मैंने उसके बाद उनसे कहा था कि अगर राजनीति में तुम्हारी दिलचस्पी है तो बताइएगा। इसके बाद बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने राहुल गांधी से मुलाकात की। वहां दोनों ने राजनीति में आने का फैसला किया। अब बात आती है कि क्या आम आदमी पार्टी की वजह से एंटी बीजेपी वोट कटेगा? इस सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के आदमपुर में चुनाव हुआ था, उपचुनाव था। वहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उन्हें सिर्फ 3000 वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमाए थे। एक भी कैंडिडेट की जमानत नहीं बची थी। हरियाणा में अगर कांग्रेस जीती तो कौन बनेगा सीएम? इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं सेवा करूंगा। साथ ही कहा कि मैं ना तो रिटायर्ड हूं और ना ही रिटायर हूं। हालांकि हुड्डा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारी पार्टी में एक ही सिस्टम है। सबसे पहले सर्वर विधायकों से उनका मत पूछेंगे, इसके बाद हाईकमान फैसला करेगा। पार्टी जो फैसला करेगी मुझे वो मंजूर होगा। बता दें कि हरियाणा में चुनाव 5 अक्टूबर को होगा, जबकि 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती हो जाएगी।